हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं, जिसमें आपको 25 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? इनमें से जो है कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 2 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो कौन सा था? क्या नाम था उस स्थल का? तो हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, उस स्थल का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा नाम था। कुछ पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा स्थल की खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल के बारे में जानते हैं दोस्तों। लोथल स्थल की खोज जो है 1954 ईस्वी में डॉक्टर एस.आर. राव ने किया था। किसने? डॉक्टर एस.आर. राव में 1954 में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा 3 नंबर प्रश्न पे। प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है चोल राजवंश से। किस राजवंश से दोस्तों? तो चोल राजवंश से। कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है। चोल राजवंश जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है। इस अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा 4 नंबर प्रश्न पे। टीटीकाका झील किससे जुड़ी है? टीटीकाका झील जो है किससे जुड़ी है? तो बोल्विया और पेरू से। किससे? बोल्विया और पेरू से। कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। टीटीकाका झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह झील दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों में समुद्र तल से 3110 मीटर ऊंचाई पर है। यह झील पूर्व में पेरू एवं पश्चिम में बोल्विया की सीमा से सटी हुई थी। टीटीकाका झील विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। क्या है? सबसे बड़ी नौगम्य झील है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 5 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? कौन सा रेगिस्तान जो है उत्तरी अमेरिका में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोजावे रेगिस्तान। मोजावे रेगिस्तान जो है उत्तरी अमेरिका में है। मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है। कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? चिली में। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पेटागोनिया रेगिस्तान कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली दोनों में है। और गोबी रेगिस्तान जो है चीन और मंगोलिया में है। और लास्ट रेगिस्तान एक है कालाहारी रेगिस्तान जो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है, उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मैग्मा। मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप ठंडा होता है तो चट्टानों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 7 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान देंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर है मेघालय का। मेघालय का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। मेघालय के साथ ही
मणिपुर तथा त्रिपुरा को भी अलग अलग राज्य का दर्जा मिल गया था इसी दिन। तेलंगाना को 2 जून 2014 में 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक राज्य बनाया गया। वर्तमान में 28 राज्य, वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य है। वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग अलग राज्य घोषित कर दिया गया। गोवा को 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के तहत भारत का 25वां राज्य बनाया गया। 25वां राज्य बनाया गया। टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है दोस्तों, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मैं बोल दिया हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये सबको पता होगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा का अंतिम बैठक था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 9 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? सबसे नया निर्मित राज्य है तेलंगाना। कौन है दोस्तों? तेलंगाना है सबसे नया निर्मित राज्य, तेलंगाना। कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तेलंगाना को 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। कब? 2 जून 2014 को। इसे आंध्र प्रदेश पूर्ण गठन अधिनियम 2014 के आधार पर एक अलग राज्य गठित किया गया। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। कब? 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। 10 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना को भारत के MSME विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया। किस विभाग द्वारा? MSME विभाग द्वारा। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर GST, जिसे GST कहते हैं, के संबंध में इसका सही उत्तर वैसे बी है दोस्तों, जो सही नहीं है। और देखते हैं इसके बारे में। अंतरराज्य वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत GST लगाया जाएगा। ये सही है बिल्कुल। राजस्थान के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। कितने साल के लिए दोस्तों? 5 साल के लिए। सही है बिल्कुल। और GST वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। किस विधि द्वारा? तो वैट विधि द्वारा। चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं। GST भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने संविधान के 101वें संविधान संशोधन को अपनाते हुए GST को लागू किया। GST ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वर्तमान विभिन्न करों की समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही उत्तर होगा दोस्तों 14 बैंकों का। कितने दोस्तों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? कुछ पॉइंट है दोस्तों इस प्रकार है। भारत में 9 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। भारत में दूसरा पॉइंट है, भारत में बैंकों की कार्यप्रणाली बैंकिंग अधिनियम 1949 द्वारा भी नियमित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 है। कितना है दोस्तों? तो 12। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 13 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों टिंडल प्रभाव। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का मान
किसका गुणनफल है, यानी क्या फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है दोस्तों। तो F बराबर ma है, वर्ग मतलब न्यूटन के दूसरे गति के नियम जो है F बराबर ma होता है, जिसमें मास और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का गुणनफल होता है। मास और त्वरण का गुणनफल होता है, किस किसका, मास और त्वरण का। ये दोस्तों F बराबर ma, ये फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सही उत्तर इसमें क्या होगा दोस्तों, जेम्स चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। कुछ पॉइंट है दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुआ था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, आवेश रहित कण नहीं सर, कण है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। कहाँ रहते हैं, तो नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन के साथ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 है दोस्तों। कितना, 1.54। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है बेंजीन का अपवर्तनांक कितना है दोस्तों, तो 1.50, बर्फ का 1.31 और मिट्टी तेल का जो है 1.44। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पे आते हैं, 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न क्या है, अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है। अंडाशय के जो स्थित नली के आकार का जो भाग है वो क्या कहलाता है, तो वायु कोष्ठिका। ये सही उत्तर होगा दोस्तों, वायु कोष्ठिका कहलाता है। पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट है यह फेलोपियन नलिका का अंडाशय के निकट वह भाग है जो फनल के आकार का होता है। किसके आकार का, फनल के आकार का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा गॉबलेट कोशिका। कौन सा, गॉबलेट कोशिका। कुछ पॉइंट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों, तो रासलीला जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और मणिपुरी के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। मणिपुरी जो है मणिपुर की एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है ओडिशा की एक शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य है। कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। रासलीला एक लोक नृत्य है। रासलीला क्या है दोस्तों, लोक नृत्य है। कहाँ की ये लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। रासलीला जो है उत्तर प्रदेश की ब्रज क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। रासलीला एक लोक नृत्य है। रासलीला एक लोक नृत्य है। रासलीला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो राधा कृष्ण की कहानी को चित्रण करता है। अब शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें पहला शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है कथकली, चौथा है कुचिपुड़ी, पांचवा है मणिपुरी, छठा है मोहिनीअट्टम और सातवां है ओडिसी और आठवां है सत्रिया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड होता है दोस्तों। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो पाउंड है ब्रिटेन की मुद्रा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन की अगला कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम उसके क्षेत्र और ब्रिटिश विदेशी प्रदेश जैसे दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह अंटार्कटिका क्षेत्र और ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र की मुद्रा है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है। किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है। कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कुछ पॉइंट किस प्रकार है दोस्तों, देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों।
अगला पॉइंट है दोस्तों, सेंट जॉर्ज पार्क एक क्रिकेट ग्राउंड है। क्या है दोस्तों? तो यह एक क्रिकेट ग्राउंड है जो सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इस मैदान पर पहले टेस्ट मैच का आयोजन 1889 में किया गया था और एक दिवसीय मैच 1993 में खेला गया था। कब? 1993 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो नागालैंड में मनाया जाता है। डिटेल्स में से देखते हैं दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है नागालैंड में। यह त्योहार कोहिमा जिले में नागा विरासत गांव किसामा में एक मंच पर नागाओं समृद्धि, संस्कृति, विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। इस उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। इस उद्यान को वर्ष 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब? 1973 में। इस उद्यान को वर्ष 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अगला 24 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, सूरजकुंज अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हरियाणा में। इसका सही उत्तर है हरियाणा में। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, वर्ष 2022 में 35वें सूरजकुंड मेले का संपन्न हुआ था। 2022 में कितना? तो 35वें। इस मेले का आयोजन 1987 से शुरू हुआ था। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले के रूप में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 25 और लास्ट प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? किस टीम के खिलाफ दोस्तों? बांग्लादेश के खिलाफ। किस टीम के खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ। और किस ग्राउंड पे मारा था? कहाँ मारा था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मीरपुर में मारा था, जो 16 मार्च 2012 को मीरपुर में मारा था। और 24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बने थे। कब? 24 फरवरी 2010 को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे।